हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। यहाँ आपको हिंदी की तैयारी कराई जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो आप यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं। आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है संज्ञा की प्रैक्टिस क्लास। अभी हमारे चैनल पर यूपी टेट की तैयारी कराई जा रही है। तो पिछली क्लासेस में हमने संज्ञा की पूरी थ्योरी पढ़ ली थी। आज हम करने वाले हैं संज्ञा की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है हमारा, हमसे पूछा गया है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। पहला ऑप्शन दिया गया है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है द्रव्यवाचक संज्ञा। इन चार ऑप्शंस में से जो सही हमारा उत्तर होगा वो हमें बताना है। तो स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा होगी वही हमें बतानी है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ, इसीलिए मैंने ऐसी पीडीएफ तैयार की है कि सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे भी मेंशन किए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अर्थात चार ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा हमें दी गई है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है शत्रुता, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वीर, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है गुरु। तो इन चार ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा का शब्द दिया गया है वही हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। तो चलिए दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता। शत्रुता शब्द में भाववाचक संज्ञा हमें दी गई है। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 4, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 5, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है 6 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 8। तीसरे प्रश्न में हमसे संज्ञा के प्रकार पूछे गए हैं कितने होते हैं। थ्योरी क्लासेस में मैंने आपको प्रकार पढ़ाए हैं और जितने प्रकार होते हैं सभी की अलग अलग थ्योरी क्लास भी दी है, पूरी डिटेल्ड वीडियो दी है। और जो वीडियो आपको दी गई हैं अगर आप उनसे तैयारी करते हैं तो आप बिना किसी पैसे के यूपी टेट में हिंदी में 30 में से 25 प्रश्न व्याकरण के आराम से करके आएंगे। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथे प्रश्न में हमसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का ऑप्शन पूछा गया है, कौन से ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द दिया गया है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है पहाड़, तीसरा ऑप्शन है यमुना और चौथा ऑप्शन है आम। इन चार ऑप्शन में जिस भी ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा दी गई है वही कमेंट बॉक्स में उत्तर जल्दी से लिख दीजिए। चौथे प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे, चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यमुना। यहाँ जो यमुना शब्द है वो एक यमुना नदी के बारे में बोध करा रहा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होती है जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करवाती है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। 5वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं नहीं शब्द लिख के, और हम प्रश्न पढ़ते नहीं हैं। नहीं जो दिया गया होता है उसमें हमसे जो गलत आंसर होता है वो पूछा जाता है, और हम नहीं देखते ही नहीं हैं पेपर में, और जो जातिवाचक संज्ञा है करके और ऑप्शन लगाएंगे और वो हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है पैटर्न की हर प्रश्न का नहीं लगाकर दे देते हैं। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जवान, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है बालक, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सुंदर, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मनुष्य। तो हमसे पूछा गया है कौन से ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। 5वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। ये सुंदर शब्द जो है वो भाववाचक के अंदर आएगा, और भाववाचक में भी उसके गुण को दर्शा रहा है वो, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर भी हमें अच्छे से देखना है। प्रश्न हमसे पूछा गया है कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, अर्थात जो हमारा ऑप्शन गलत होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मिठाई, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चतुराई, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है लड़ाई, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उतराई। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिठाई। तो यहाँ जो मिठाई शब्द होगा उसमें भाववाचक संज्ञा नहीं होती। चतुराई भी भाववाचक संज्ञा है, लड़ाई भी और उतराई भी, ये तीनों हमारे भाववाचक संज्ञा के हैं शब्द, लेकिन मिठाई हमारा भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। इसके बाद बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। 7वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। अर्थात हमसे जातिवाचक संज्ञा सीधे सीधे पूछ ली गई है कि कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा दी गई है। पहला हमें दिया गया है ऑप्शन लड़का, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है सेना, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है श्याम, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है दुख। इन चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा नहीं, चारों ऑप्शंस में से जिस ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा है वो बतानी है। थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। तो 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़का। लड़का पूरी लड़के की जाति, लड़का जाति को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और ये मैंने जब आपको जातिवाचक संज्ञा की थ्योरी क्लासेस कराई थी तो ये उदाहरण भी आपको बताया था कि लड़का लड़कों की जाति को दर्शा रहा है, लड़की लड़कियों की जाति को दर्शा रहा है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने आपको यही उदाहरण बताए थे। तो आप पिछली क्लासेस ज़रूर देख लें। मैं आशा करता हूँ कि उन क्लासेस करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आने के पूरे पूरे चांस हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, स्टार लगा लीजिए। देश की हानि जय चंदों से होती है, रेखांकित शब्द संज्ञा है। अर्थात हमें बताना है जो यहाँ पर जयचंद शब्द यूज़ किया गया है, जिसका प्रयोग किया गया है वाक्य में, वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरा ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, और चौथा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो हमारा जयचंदों के कारण देश की हानि होती है, तो ये जयचंद शब्द जो प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर किस रूप में प्रयोग किया गया है, ये मैंने आपको भाववाचक संज्ञा का जब लास्ट क्लास कराया था तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में
किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाचक संज्ञा। तो 8वें प्रश्न में जो जयचंद शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। और मैंने आपको जब आखिरी थ्योरी क्लासेस कराई थी तो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करना बताया था। तो ज़रूर से आप सारी वीडियो देखकर ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करें, क्योंकि अगर आप क्लासेस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशानी हो या आपको कुछ समझ में ही ना आए, जिस कारण आप वीडियो को समझ ही ना पाए। तो पहले जाके आराम से थ्योरी क्लासेस कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट इसीलिए बना रखी है कि जब आपको थ्योरी करनी हो तो आप थ्योरी की सारी क्लासेस कर लें, और जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस की सारी क्लासेस कर लें। तो चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। अर्थात जो बुढ़ापा शब्द हमें दिया गया है उसकी हमें बताना है कि वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आएगा बुढ़ापा शब्द। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, हमें 10 या 12 मिनट में 10 प्रश्न करने होते हैं डेली। ज़्यादा समय ना लगाकर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। लेकिन आज की वीडियो लंबी हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 90 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर सी टाइप हो गया है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा बुढ़ापा शब्द। बुढ़ापा शब्द हमारा भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद बात करते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न के बारे में। बहुत ही आसान प्रश्न है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को कहते हैं। पहला ऑप्शन सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन संज्ञा, तीसरा ऑप्शन विशेषण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मैंने संज्ञा की क्लास स्टार्ट करने से साथ ही आपको यही परिभाषा बताई थी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के 10 के 10 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। प्रश्न अच्छे लगे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक बार फिर से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ट्रिकी हिंदी अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि यूपी टेट की तैयारी आपको इस चैनल पे फ्री में कराई जा रही है, पूरी थ्योरी क्लासेस के साथ। तो मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।